नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, नई वीडियो का आज पार्ट 4 रहने वाला है और पार्ट 4 को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो ये थे PS राणा। PS राणा हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। ऑप्शन में यहाँ पे NC मेहता भी दिया है। अगर मैं बात करता हूँ NC मेहता की, तो NC मेहता जी हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता जी थे। KC मेहता, KC मेहता नहीं है, ये KL मेहता है। KL मेहता की अगर मैं बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी, पहले सचिव हिमाचल प्रदेश के जो थे, इनका नाम था KL मेहता। KL सेठी दिया है। KL सेठी जी के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन इतना बता दूँ कि जो KL सेठी जी थे, ये पहले एजुकेशन डायरेक्टर थे हिमाचल प्रदेश के। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल भी अक्सर पुलिस की कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले का जो गवर्नर थे, इनका नाम S चक्रवर्ती था। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, इनका नाम मेजर जनरल हिम्मत सिंह था। पहली मुख्य न्यायाधीश या पहली चीफ जस्टिस हम इनको कहेंगे तो इनका नाम था MH वेग, जिनको मिर्जा हमीदुल्ला वेग के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील है, कृत्रिम झील हम इसको बोल सकते हैं, तो कृत्रिम झील सबसे बड़ी जो है वो है गोविंद सागर झील। देखिए, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो कृत्रिम झील है। अगर मैं बात करता हूँ गोविंद सागर झील की, ये बिलासपुर में स्थित है और सतलुज नदी पे ये बनी है। और बिलासपुर शहर जो आपको अगर बताऊं तो ये भी जो है वो सतलुज नदी के पास ही स्थित है। अगर क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, क्या क्वेश्चन आ सकता है पुलिस में इसके अलावा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील ऑप्शन में दी है रेणुका। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। पंडो दिया है। पंडो जो है एक कृत्रिम झील है जो कि मंडी में है। चमेरा झील भी है एक, और ये भी चंबा में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं? लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर है, तो ये किन्नौर में है। कहाँ पे है दोस्तों? किन्नौर में है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किन्नौर में तो सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो भैया सबसे ज़्यादा अगर बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो है वो कांगड़ा में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ फिर से किन्नौर की, लघु उद्योग इकाइयाँ अगर ज़्यादा पूछे जाएगी तो किन्नौर बोलेंगे, और कम जैसे यहाँ पे पूछी गई थी तो यहाँ पे राइट आंसर किन्नौर आ जाना था। देखिए, अगर मैं किन्नौर की ही बात करता हूँ स्पेसिफिक रूप से, तो किन्नौर में वैली ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी, जिसको रिबा घाटी के नाम से जाना जाता है, वो किन्नौर में है। शिप ब्रीडिंग फार्म एक भेड़ प्रजनन केंद्र है जो कि किन्नौर के कड़छम में, कहाँ पे है? किन्नौर में ही है। किन्नौर में एक जगह है जिसका नाम है कड़छम। किन्नौर के कड़छम नामक स्थान में जो है वो शिप ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश का, भेड़ प्रजनन केंद्र हम जिसको कहेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर जिला है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो रिकांगपिओ में। बहुत बार पूछा गया है कि किन्नौर जिले का जो हेड क्वार्टर है वो भैया कहाँ पर है, तो बोलेंगे सर रिकांगपिओ में है। कहाँ पे है? रिकांगपिओ में। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि सांगला घाटी, कि किन्नौर में कौन कौन सी वैलियां हैं, ये हम बात कर लेते हैं। सांगला घाटी है जिसको बसपा घाटी के नाम से, बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है पेपर में, अक्सर ये पूछ लिया जाता है पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, इन परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि वो उस माउंटेन रेंज का नाम बताओ जो किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से जो माउंटेन रेंज अलग करती है उसका नाम है जास्कर पर्वत श्रृंखला, जास्कर माउंटेन रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ के जाए। किन्नौर में विधानसभा की एक ही सीट है, ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा है? टेम्पोला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर मैं बात करता हूँ टेम्पोला माउंटेन पर्वतीय दर्रे की, तो टेम्पोला माउंटेन पास जो है भैया ये लाहौल स्पीति में स्थित है। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति से। अब लाहौल स्पीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पासेस की अगर मैं बात करता हूँ तो कुंजुम दर्रा,
कुंजुम दर्रा तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कुंजुम दर्रा किससे किसको, तो लाहौल को स्पीति से अलग करने वाला दर्रे का जो नाम है वो है कुंजुम दर्रा। इसके अलावा लेडी ऑफ केलोंग एक पास है। लेडी ऑफ केलोंग जो पास है, ये केलोंग जो जहाँ पे हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का वो केलोंग में है, वहाँ से ये दर्रा दिखता है और इसकी शेप लेडी की तरह है, इसीलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग पास भी कहा जाता है। तो लेडी ऑफ केलोंग पास भी लाहौल स्पीति में ही होगा। इसके अलावा बारू दर्रा, बारू दर्रा बहुत बार जो है वो अच्छे परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। बारू दर्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये बारू दर्रा है ये चंबा को कांगड़ा से अलग करता है। इसके अलावा सांच दर्रा यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। सांच दर्रा चंबा को पांगी से अलग करता है, तो चंबा को पांगी से अलग करने वाला दर्रा है, इसको बोलेंगे सांच दर्रा। इसके अलावा दुलची दर्रा, दुलची दर्रा किससे किसको अलग करता है, तो दुलची दर्रा बहुत बार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से, याद रखना, मंडी को कुल्लू से अलग करता है दुलची दर्रा। और एक पादरी दर्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे मैं आपको बता रहा हूँ। पादरी जो दर्रा है ये चंबा को जम्मू से, याद रखना, चंबा को जम्मू से अलग करता है। कौन सा दर्रा, पादरी दर्रा। तो हर एक दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन ना बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन कौन सा है, गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गौरी देवी का टिब्बा की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, तो गौरी देवी का जो टिब्बा है ये जो है ये चंबा में स्थित है। इसके अलावा नरसिंह टिब्बा, नरसिंह टिब्बा भी चंबा में है। और पीर पंजाल की जो एक पर्वत श्रृंखला है और पीर पंजाल की जो चोटी है ये भी चंबा में ही स्थित है। इसके अलावा सिरमौर दिया है यहाँ पे। सिरमौर की अगर बात करता हूँ तो सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है चूड़धार। चूड़धार सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। सोलन की बात कर लेते हैं, और चूड़धार ऐसी चोटी है जो सिरमौर और शिमला जिले को अलग करती है। इसके अलावा सोलन की मैं बात कर लेता हूँ, सोलन की सबसे ऊंची चोटी माउंट करोल है। और हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी अवाध देवी, कौन सी है, अवाध देवी। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखिए कुल्लू, कुल्लू की भी बात कर लेते हैं क्योंकि अक्सर कुल्लू की पूछ ली जाती है, कुल्लू और लाहौल स्पीति की। तो कुल्लू की चोटियाँ थोड़ी बहुत बताऊंगा। सोलंग चोटी कुल्लू में है, डिब्बी बोकरी पिरामिड कुल्लू में है, इंदर किला चोटी कुल्लू में है। इंदर किला बहुत इंपॉर्टेंट है। उमाशिला एक चोटी है, वो भी कहाँ पे, कुल्लू में है। इसके अलावा गेफांग, गेफांग चोटी लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में गेफांग चोटी है। आपकी मनीरेंग, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनीरेंग, वो भी लाहौल स्पीति में है। मूल किला, मूल किला चोटी भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये लाहौल स्पीति से, लाहौल स्पीति की चोटियाँ मैंने आपको बताई है। देखिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे HP पुलिस के बैच से या ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर से HP पुलिस के लिए मेरे से नोट्स ले सकते हो। और ये आपके लिए मैं GK के नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और बहुत जल्द इंग्लिश के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डेली ग्रुप से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ से, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बादल और तंतागिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है। हिमाचल की ऐसी कौन सी नदी है जो बादल और तंतागिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है, तो ये हिमाचल की ऐसी जो नदी है वो है रावी नदी। रावी ऐसी नदी है हिमाचल प्रदेश की और रावी नदी को आप एग्जैक्टली अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। ये दो नदियों के संगम बादल और तंतागिरी, देखिए बादल और तंतागिरी दोनों जो है वो किसकी सहायक है, ये रावी नदी की सहायक नदी है। बादल भी सहायक रावी की है और तंतागिरी भी सहायक है रावी की। अगर मैं बात करता हूँ रावी नदी की, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषिणी, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषिणी है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ रावी नदी पे चमेरा डैम भी बना है। चमेरा डैम जो चंबा में, ये भी रावी नदी पे है। और आपने चमेरा डैम याद रखना है और चमेरा झील भी याद रखना है, ये दोनों के दोनों चंबा जिले में स्थित है। इसके अलावा रावी की कुछ सहायक नदियाँ जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो रावी की जो कुछ सहायक नदियाँ हैं, बादल हो गया, तंतागिरी हो गया, सियूल हो गया, वेरा हो गया, साहो हो गया, चिड़चुंद नाला हो गया। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, बादल नदी रावी की सहायक है, तंतागिरी रावी की सहायक है, सियूल रावी की सहायक है, बेरा नदी रावी की सहायक है, साहो नदी रावी की सहायक है, चिड़चुंद नाला रावी की सहायक नदी है। और इसके अलावा ऑप्शन में दोस्तों चिनाब भी दिया है। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो चिनाब नदी का जो नाम है वो अस्किनी यहाँ पे वैदिक नाम है। इसके अलावा यमुना नदी का जो यमुना नदी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो यमुना का कालिंदी है।
और ब्यास नदी का जो नाम है वो अर्जकिया। ब्यास नदी का क्या नाम है? अर्जकिया। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सतलुज छूट गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है। सतलुज का जो भैया नाम है वो है शतुद्री। क्या नाम है? शतुद्री। तो सतलुज नदी का कौन सा है? शतुद्री नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। और एचपी पुलिस का पेपर अब अच्छा आने वाला है। और अगर आप एचपी पुलिस के अलावा किसी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जीके काम आने वाला है अगर आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है? रॉक सॉल्ट इज फाउंड इन विच एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे नमक की खाने पूछ रहा है कि नमक की खाने कहाँ है और किस पर्वतीय भाग में है। तो ये गुम्मा और दरंग। तो इसका आंसर ए और बी दोनों आ जाएगा। तो गुम्मा और दरंग जो नमक की खाने हैं भैया, ये मंडी जिले में स्थित है और यहाँ पे जो है वो नमक पाया जाता है। ये नमक की खाने हैं गुम्मा और दरंग। दरंग तो एक विधानसभा क्षेत्र भी है, तो मैं बात करता हूँ ये मंडी जिले में है। और अगर मैं बात करता हूँ मंडी की, स्पेसिफिक रूप से मंडी की बात करता हूँ, तो मंडी में एक खरगोश प्रजनन केंद्र भी है। खरगोश प्रजनन केंद्र मंडी के नंगवाइन में है। कहाँ पे है? मंडी के नंगवाइन में खरगोश प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा मंडी में एक शिवरात्रि मेला होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। मंडी का जो शिवरात्रि मेला है ये मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। मंडी में एक मंदिर है पंचवक्त मंदिर। जब भी मंडी में जो है वो पानी जो है व्यास नदी में बढ़ जाता है तो पंचवक्त मंदिर तक जो है पानी पहुंच जाता है। तो पंचवक्त मंदिर जो है ये राजा सिद्धसेन, ये जो है सिद्धसेन के द्वारा बनाया गया था। ये वही राजा सिद्धसेन है जिनके कार्यकाल के दौरान सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी की यात्रा की थी। तो मंडी की यात्रा जब गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी तो मंडी के जो राजा थे इनका नाम था राजा सिद्धसेन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और मंडी में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के नाम भी आपसे पटवारी या पुलिस के पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वलय विधानसभा क्षेत्र मंडी में है, दरंग विधानसभा क्षेत्र मंडी में है, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र मंडी में है, सुंदर नगर जो है ये मंडी में है, जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र मंडी में है, करसोग विधानसभा क्षेत्र मंडी में है, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र मंडी में है और सिराज विधानसभा क्षेत्र मंडी में है, नाचन विधानसभा क्षेत्र मंडी में और एक मंडी खुद जो है एक विधानसभा क्षेत्र है ये भी मंडी में है। तो 10 विधानसभा की सीटें हमने देखी मंडी में, जो कि मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से आप सुन सकते हैं और इन सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, ये आपको बहुत काम आने वाली है। और जिसने मेरे अभी पार्ट 1 से मेरी वीडियोस को नहीं देखा है वो पार्ट 1 से देखना शुरू कर दे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। तो आप पार्ट 1 से मेरी वीडियोस को देखें, बहुत लाभकारी साबित होने वाली है जब आपकी परीक्षा हो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कहलूर राशि राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कहलूर राशि राज्य की जो स्थापना है वो 900 AD में हुई थी। किसने की थी? तो राजा वीरचंद। तो राजा वीरचंद के द्वारा जो है वो कहलूर रियासत की स्थापना की गई थी। और अगर मैं बात करता हूँ कहलूर किस रियासत का प्राचीन नाम था, तो कहलूर जो है वो बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर था। और बिलासपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिलासपुर शहर की जो स्थापना है वो बिलासपुर के राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। और बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ये क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बिलासपुर रियासत के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था राजा आनंद चंद। राजा आनंद चंद जो है ये बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो है वो अगर मैं बात करता हूँ राजा दीपचंद जो है ये इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है वो सुनानी से बिलासपुर स्थानांतरित की थी। तो सुनानी पहले बिलासपुर रियासत की स्थापना राजधानी होती थी, तो एक सुनानी नामक जगह से इन्होंने बिलासपुर अपनी राजधानी ले गए थे 1654 में। और ये चीज़ आपने याद रखना है। और बिलासपुर शहर का जो स्थापना इन्होंने ये भी 1654 में ही की थी। इसके अलावा बिलासपुर एक राजा थे जिन्होंने गोरखाओं को भी आमंत्रित किया था। इनका नाम था महानचंद। गोरखाओं के कमांडर होते थे अमर सिंह थापा। इनको इन्होंने बुलाया था, अमर सिंह थापा को हराने के लिए बुलाया था। अमर सिंह थापा ने जो है वो संसार चंद को हराया था। और इन्होंने जो है वो किसको बुलाया था? तो इन्होंने बुलाया था गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा। किसके द्वारा बुलाए गए थे? तो बिलासपुर के राजा महानचंद के द्वारा बुलाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पीपीटी में पूरा नहीं आया है। द कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनियन वाज एट। तो महलोग जो राज सत्ता थी उसकी जो राजधानी थी वो थी कोटघाटसी इसकी राजधानी थी। और महलोग की जो राजसी रियासत थी महलोग की, उसकी स्थापना वीरचंद के द्वारा की गई थी। अंतिम शासक इसके नरेंद्र चंद थे। और अगर मैं बात करता हूँ
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुन लेना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिमाचल प्रदेश हैज़ लिटरेसी रेट ऑफ, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता दर की अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो 82.80% जो है हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ये क्वेश्चन पेपर में 1000 बार पूछ लिया गया है। अगर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इतना ही नहीं आने वाला है, क्वेश्चन कुछ और भी बनने वाला है कि मेल की कितनी थी और फीमेल की कितनी थी। तो मैं आपको यहाँ से मेल और फीमेल दोनों ही बता देता हूँ। मेल की जो थी वो थी 89.53% मेल जो है पढ़े लिखे थे, और फीमेल की भैया अगर बात करते हैं तो 75.93, तो 75.93% महिलाएं पढ़े लिखी थी और 89.53% पुरुष पढ़े लिखे थे हिमाचल प्रदेश में 2011 के अनुसार। ये लिटरेसी रेट की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल भैया मैं बता दी है आपको, ओवरऑल जो थी वो 82.80% थी। इसके अलावा किस ज़िले की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट थी, तो हमीरपुर की भैया सबसे ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी सर, तो 88.2, तो 88.2% हमीरपुर की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट थी। चंबा की सबसे कम थी, कितनी थी, 72.2% चंबा की सबसे कम लिटरेसी रेट थी। साक्षरता दर सबसे कम जो था वो चंबा का था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए। तो 20 मिनट की हमारी वीडियो रहती है, आप इसको पूरा वीडियो देखें, कहीं भी ना जाइए, आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव का एक नारा ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे एक आगे आने वाली जो परीक्षाएं होगी इसमें भी एक वो मिले कि नहीं यार मुझे और पढ़ाना है, और ज़्यादा पार्ट 5, पार्ट 10, पार्ट 20 लाने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट बॉक्स में ये वाला कमेंट जरूर लिखें महादेव के नाम से, और अगर आप महादेव नहीं लिख सकते तो नाइस कमेंट आप जरूर इसमें दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट विच फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय प्लास्टिक और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश का जो स्थित है ये बद्दी में स्थित है। देखिए ये तो बद्दी में है। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है बांदला। अगर मैं बांदला की बात करता हूँ तो बांदला में हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। देखिए बांदला जो है ये बिलासपुर में पड़ता है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। उसी प्रकार अगर मैं बिलासपुर की फिर से बात करता हूँ तो बिलासपुर में एम्स स्थित है, बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स स्थित है। इसके अलावा कमंद यहाँ पे दिया है, याद रखना है हर एक चीज़। कमंद में जो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये कमंद मंडी में स्थित है। झंडूला में, तो झंडूला में जो है वो झंडूला में रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन, तो रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन जो है ये झंडूला शिमला में स्थित है। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, किस पुस्तक में कालिदास ने किन्नर के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किन्नर के संदर्भ में जो कालिदास के द्वारा बताया गया है ये कुमार संभवम बुक में बताया गया है। अगर मैं बात करता हूँ किन्नर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो किन्नर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले मैं इनकी मैरिज की टाइप करता हूँ। तो इनके मैरिज के टाइप से दम 40 था, दरोश था, जानेकंग था, जुशीश एक मैरिज का टाइप है किन्नरों का जो कि एक लव मैरिज है। जुशीश जो है एलाइड सर्विस की परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जा सकता है। इनका एक फेस्टिवल होता है उखियांग भी एक किन्नरों का ही फेस्टिवल होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 1986 में किस जिले में हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंट्स। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो कौन सा है, तो प्रथम म्यूजिक स्टूडियो जो है वो साउंड ऑफ माउंटेन्स बना है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो साउंड ऑफ माउंटेन्स जो स्थापित किया गया था ये 1986, कब किया गया था भैया, 1986 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, मंडी में। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश का पहला म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स मंडी में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, कितने अंतराल के पश्चात निरमंड का भुंडा त्यौहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की। तो 12 वर्षों के बाद भुंडा त्यौहार मनाया जाता है। भुंडा त्यौहार जो है ये
कुल्लू के निर्मंड में, याद रखना कुल्लू के निर्मंड में मनाया जाता है। और इसी त्यौहार को भैया 12 वर्षों बाद लगता है। तो एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि पहाड़ी लोगों का कुंभ किस त्यौहार को कहा जाता है। तो पहाड़ी लोगों का कुंभ जो है वो कुल्लू के जो बुंडा त्यौहार होता है उसको कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर होता है। तो मिंजर मेला जो है ये चंबा में मनाया जाता है। और मिंजर मेले को जो है वो चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। मिंजर मेला जो होता है ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये मिंजर मेला जो है ये आजकल सावन का मंथ चल रहा है तो मिंजर मेला भी शुरू हो गया है सेकंड संडे ऑफ। तो आप चंबा के चौगान में इस मेले को देख सकते हैं। बहुत ही महंगे में बोली लगी थी, जिस ठेकेदार ने ये इस मेले की बोली ली थी। तो ये चंबा के चौगान मैदान में आजकल हो रहा है अगस्त के महीने में, सावन के महीने में। चंबा में एक मेला और होता है सूही मेला। चंबा का जो सूही मेला है वो चंबा की रानी नैना देवी के याद में मनाया जाता है, जिसमें कि बच्चे और महिलाएं ही भाग लेती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। मणिमेश यात्रा भी चंबा में होती है। इसके अलावा गोची उत्सव हिमाचल का एक फेमस उत्सव है जो कि लाहौल स्पीति में होता है। हालदा उत्सव बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, दिवाली की तरह मनाया जाता है, ये भी लाहौल स्पीति में होता है। और चंद्रा और भागा वैली में ये हालदा उत्सव मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जो है ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में ही मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सिरमौर की अगर बात करता हूँ, नाहन दियाता, तो सिरमौर में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं रेणुका का मेला। तो रेणुका माता का जो मेला है ये सिरमौर में मनाया जाता है। और सिरमौर में जो है ये दिवाली के 10 दिन बाद, याद रखना है, दिवाली के 10 दिन बाद सिरमौर में जो है वो रेणुका का मेला मनाया जाता है। और रेणुका में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं, काशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से किसने कहा। देखिए बाबा काशीराम की अगर बात करता हूँ तो इनको पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो है वो काले कपड़े पहनने का एक प्रण लिया था। बाबा काशीराम जी की अगर बात करता हूँ तो इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो ये टाइटल दिया गया था पहाड़ी गांधी। पहाड़ा दा बुलबुल इनको किसके द्वारा कहा गया था। तो पहाड़ा दा बुलबुल भी इनको एक टाइटल दिया गया था। ये टाइटल इनको सरोजनी नायडू के द्वारा दिया गया था। बाबा पहाड़ी गांधी जो है ये कांगड़ा के डाडासीबा, याद रखना, कांगड़ा के डाडासीबा गांव से संबंध रखते थे बाबा काशीराम, ये भी आपने याद रखना है। और कांगड़ा के किस गांव से, डाडासीबा। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इनका जन्म हुआ था 1882 में, याद रखना 1882 में जन्म हुआ था। और 1943 में इनकी भैया मृत्यु हो गई थी बाबा काशीराम की। पहाड़ा दा बुलबुल इनको सरोजनी नायडू ने कहा। और पहाड़ी गांधी इनको भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा। आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन की बात करता हूँ, डॉक्टर वाई.एस. परमार की जन्मस्थली कौन सी है। डॉक्टर वाई.एस. परमार की अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी जन्मस्थली है बागथन। बागथन भैया कहाँ पे पड़ता है, तो बागथन सिरमौर में पड़ता है। और डॉक्टर वाई.एस. परमार जी हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। बच्चे को पता है ये बात, पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप YA+ वीडियो नंबर 4, तो YA+4 आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और अगर आप मेरी वीडियोस को पूरा देखते हो तो मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप पुलिस के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, पटवारी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो पटवारी, पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली आप सभी के लिए। डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। और अगर मैं बात करता हूँ वाई.एस. परमार जी की, तो इनके नाम से डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है जो कि नौनी सोलन में स्थित है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है सिरमौर की नाहन में जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट जज भी हुआ करते थे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा बहुत सारी बुक्सें भी लिखी गई थी। ये बुक्सें कौन कौन सी थी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी लगे कि आपने कितना पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। आप सभी पे महादेव जो है अपनी कृपा बनाए और आप सभी मिशन वर्दी जो है वो आप सभी का पूरा हो। आप जो है वर्दी पहने और बहुत जल्द हम अपने ही ऐप पे, अपना एक ऐप पे लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि आपको जो है हर एक चीज़ हम पढ़ाएंगे। बाकी कोचिंग सेंटर में आपसे फीस ली जाती है 1500, 2000, 2500, 3000। यहाँ पे जो फ़ीस हमेशा रहने वाली वो 499 भैया, मात्र और मात्र रहने वाली है 499। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।